हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंटरवल। ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंटरवल। इंटरवल एक्चुअल में है क्या, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले ये दो एग्जाम्पल को समझते हैं। से इफ यू वांट टू राइट दिस थिंग्स a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x इज इन बिटवीन 1 to 5, तो x की वैल्यू 1 से 5 के बीच में लेनी है, और वो भी कौन सी लेनी है, नेचुरल नंबर वाली। तो कौन कौन सी भाई है नेचुरल नंबर वाली वैल्यू, तो आई कैन टेक 1, आई कैन टेक 2, 3, 4, 5, क्योंकि मुझे सिर्फ नेचुरल नंबर लेने हैं। देन आई हैव टेकन 1, 2, 3, 4, 5। 5 से बड़े नहीं ले, 5 से बड़े एलिमेंट होंगे क्या, नहीं होंगे। 1 से छोटे नहीं। 1 से 5 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर है वो लिखने हैं, इंक्लूडिंग 1 and 5 ऑल्सो। क्लियर। अब मुझे इसको सॉर्ट आउट करना है। चलो, बी इक्वल टू से एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की वैल्यू लेनी है 1 से 5 के बीच में। कैन आई राइट दिस थिंग्स इन लिस्टिंग फॉर्म? देन द आंसर इज नो। मैं इसको लिस्टिंग फॉर्म में नहीं लिख सकता ना, क्योंकि 1 से 5 के बीच में जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी रियल वैल्यू है वो सभी लेनी है। सो 1 से 5 के बीच में तो इनफाइनेट नंबर ऑफ रियल वैल्यू पॉसिबल हो सकती है ना। 1, फिर उसके बाद अगर मैं लिखने जाऊँ, सपोज मैं लिखने जाऊँ, तो क्या क्या लिख सकता हूँ। से 1 लिखा, फिर 1.00000, कितने जीरो लगाऊंगा मैं, हाँ कितने जीरो लगाऊंगा। अगर मैंने समझ लो यहाँ पे 1000 जीरो लगा दिए, उसके बाद 1 लिखा, तो भी एक नंबर बीच में, बहुत सारे नंबर आएंगे इसके बीच में भी, इसमें 1.000, ऐसे 1 लाख टाइम जीरो लगाने के बाद 1 आ सकता है। सो आई कैन नॉट राइट होल दिस नंबर, ये सभी नंबर को मैं लिख नहीं सकता लिस्टिंग फॉर्म में, है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको समझने के लिए मैं हमेशा ही इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखता हूँ हमेशा ही, कि चलो अगर मुझे 1 से 5 के बीच में सभी रियल नंबर चाहिए, देन आई कैन राइट दिस थिंग्स इन सेट बिल्डर फॉर्म लाइक दिस ओनली। आई कैन नॉट राइट दिस थिंग्स इन लिस्टिंग फॉर्म। बट हाँ, एक और तरीका है, और वो तरीका है इंटरवल का। मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ तो चल जाता है, 1 एंड देन 5, 1,5, और दूसरे दोनों ब्रैकेट को यहाँ पे इसको 2 ब्रैकेट के बीच में लिख दूँ, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, क्या पता है। 1 इंक्लूड करना है, हाँ करना है। 5 इंक्लूड करना है, हाँ करना है। एंड 1 से 5 के बीच में सभी एलिमेंट लेने हैं, हाँ लेनी है। बस इसका मतलब ही ये हो गया, इसका मतलब है ना, इसका मतलब ये हो गया। दिस इज कॉल्ड इंटरवल, दिस इज कॉल्ड इंटरवल। अगर समझ लो मैंने ऐसा कुछ लिख लिया कि समझ लो x वेर x बिलोंग्स टू r एंड x की वैल्यू 3 से 5 के बीच में लेनी है, बट आई कैन नॉट कंसिडर 3, बट आई कैन कंसिडर 5। तो 3 नहीं लेना है, 5 लेना है, और 3 एंड 5 के बीच में जितने भी नंबर हो वो सब लेने हैं। अगर लिस्टिंग फॉर्म बनाने जाऊंगा तो होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर 3 एंड 5 के बीच में तो बहुत सारे आएंगे। से जैसे 3 नहीं ले सकते, बट 3 से आगे वाला सभी नंबर ले सकता हूँ ना। 3 से आगे कौन कौन सा नंबर पॉसिबल होगा, 3.00001, आई कैन टेक दिस वन, यस वो मैं ले सकता हूँ। तो वो वहाँ से मैं लिस्ट नहीं बना सकता, और उसको अगर मुझे दूसरी लैंग्वेज में लिखना है तो क्या लिखूँ, मैंने क्या बताया था, 3 लिखा है, 3 एंड 5 लिख दिया। 5 को मुझे इंक्लूड करना है तो मुझे 5 को ब्रैकेट बड़ा देना है, और 3 को इंक्लूड नहीं करना है तो मुझे 3 का ब्रैकेट छोटा रखना है। और इसी को बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल, और इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। बस नाम याद रखना, क्या बोलेंगे इसको, ओपन इंटरवल, और इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो इसका यूज़ हो गया, पता चल गया इसका यूज़। ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, दो ही तरह के इंटरवल है, आइदर इट मे बी ओपन और क्लोज। ओपन कब लगाना है, जब इक्वल टू नहीं होगा तब। क्लोज कब लगाना है, जब इक्वल टू होगा तब। मतलब इसका सिंपल मीनिंग क्या होगा कि यहाँ से 3 एंड 5 के बीच में सभी नंबर लेने हैं। 5 लेना है, हाँ लेना है। 3 लेना है, 3 नहीं लेना है। सो वेन एवर समवन हैज़ रिटन लाइक दिस, सपोज समवन हैज़ रिटन लाइक दिस, 7 से लेके सपोज 11, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 एंड 11 के बीच में जितने भी नंबर हो सभी लेने हैं। समझ लो ये नंबर लाइन है, बराबर। तो 7 एंड 11 के बीच में कितने नंबर है, तो ये सभी नंबर 7 एंड 11 के बीच में जितने भी नंबर हो वो सभी ले लिए मैंने, बराबर। 7 नहीं लेना है एंड 11 भी लेना नहीं है। आई कैन नॉट टेक 7 एंड 11, इसके बीच में जितने भी नंबर हो दैट आई नीड टू टेक, दैट्स ऑल। बस इतना समझ लो, हो गया। बस ये ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल की बातें हो गई। अगर यहाँ पे क्लोज हो जाता, अगर यहाँ पे क्लोज हो जाता तो यहाँ पे क्या आता, ये 7 भी लेना होता है और 11 भी लेना होता है, और उसके बीच वाले सभी नंबर भी लेने होंगे। ठीक है,
सो आई नीड टू टेक 7 एज वेल एज 11। अगर यहाँ पे 7 के पास ओपन इंटरवल है, 11 के पास क्लोज है, तो उसका मतलब होगा 7 नहीं लेना है, क्लोज लेना है, 11 लेना है। ठीक है, और अगर समझ लो 7 के पास क्लोज है और 11 के पास ओपन है, तो 7 लेना है और 11 नहीं लेना है, और बीच वाले तो सभी लेने ही है। ठीक है, तो चलो इसको बराबर से परफेक्ट लैंग्वेज में लिखते हैं इसको, चलो। ठीक है, तो चलो इसको समझ लो, ये स्मॉल ब्रैकेट ए बी, मतलब ये ओपन इंटरवल ए बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए से बीच वाले ये डार्क लाइन है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ए से बीच वाले सभी एलिमेंट लिए। ठीक है, ए नहीं लिया, बी नहीं लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, दैट इज वाई आई हैव टेकन ए एज वेल एज बी एंड इंटरमीडिएट नंबर सभी ले लिए। यहाँ पे ए लिया है, बी नहीं लिया है, और इन बिटवीन वाले सभी नंबर तो हमेशा ही लेने होंगे। और यहाँ पे ए नहीं लेना है, बी कंसिडर करना है, एंड इन बिटवीन नंबर ऑलवेज कंसिडर करो जब भी इंटरवल आए तब। तो ये हो गया इंटरवल, ये इसको इंटरवल बोलेंगे, इसको इंटरवल, दिस इज ऑल्सो इंटरवल, दिस इज ऑल्सो इंटरवल। और इंटरवल के दो पार्ट मैंने बताए थे, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ये जो है वो ओपन इंटरवल है और ये जो है वो क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल को कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स इज इन बिटवीन ए टू बी, वहाँ पे ए एंड बी नहीं लेने हैं। एंड क्लोज इंटरवल में ए इंक्लूड करना है एंड बी भी इंक्लूड करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल को समझो, 0 से 10, इसको अगर मुझे सेट बोल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या लिखूँ, चलो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी भाई, 0 से लेके 10 तक, वहाँ पे 0 एंड 10 लेने नहीं है। फिर इसको कैसे लिखे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और x की वैल्यू क्या है भाई, x की वैल्यू 3 से छोटी है, और इक्वल टू भी लेना है क्योंकि 3 में क्लोज इंटरवल है। सो 3 से छोटी तो कहाँ तक छोटी, तो माइनस इन्फाइनाइट तक। ठीक है, फिर इसको सोचो, x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x इज हमेशा ही मोर देन 4, और 4 नहीं लेना है, हाँ नहीं लेना है क्योंकि ओपन इंटरवल है। फिर यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x की कोई कंडीशन ही नहीं है, तो x बिलोंग्स टू r, दैट्स ऑल। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, उसका रीज़न क्या होगा पता है, उसका रीज़न है ये क्लोज इंटरवल। इनफाइनाइट के पास कभी क्लोज इंटरवल पॉसिबल नहीं होगा, इनफाइनाइट के पास कभी क्लोज इंटरवल पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉसिबल हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो लिखा है वो नंबर नहीं लेना है ना, यहाँ पे जो लिखा है वो नंबर नहीं लेना है, तो डेफिनेटली इनफाइनाइट नंबर तो हम ले ही नहीं सकते। इनफाइनाइट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइंड वैल्यू। इनफाइनाइट तो एक सेंस है कि वी इनफाइनाइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब वो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं हम लोग। इनफाइनाइट को कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं बोल सकते, सो आई कैन नॉट टेक दिस नंबर, क्योंकि वो नंबर पता ही नहीं है, दैट इज वाई। सो अगर यहाँ पे क्लोज जैसी कोई चीज़ें लिख दी है तो वहाँ से फिर आगे बढ़ना ही बंद कर दो, ऐसी कोई चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वजह से मैं बोल दूँ कि ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, और यहाँ पे भी ये इनफाइनाइट के साथ अगर क्लोज इंटरवल लिखा है देन आई कैन से इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, बस ये याद रखना, कभी भी इस तरह की कोई लैंग्वेज में कुछ लिख ले तो वहाँ से उसको एक लाफा मार देना और बोल देना ऐसा इनफाइनाइट के पास कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता, खत्म। लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है भाई, तो समझ लो 4 तरह के हमारे पास इंटरवल है भाई, क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज ए ओपन बी, ओपन ए क्लोज बी, एंड दोनों साइड ओपन ए बी। उसमें लेंथ ऑफ इंटरवल हमेशा ही फिक्स होती है, दैट इज बी माइनस ए। ओके, इसकी लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगी, बी माइनस ए, इसकी लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगी, बी माइनस ए, इसमें भी बी माइनस ए और इसमें भी बी माइनस ए। लेंथ ऑफ इंटरवल मतलब अल्टीमेटली ये लेंथ, दिस लेंथ, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेंथ, तो बी माइनस ए इज द लेंथ, खत्म है ना। अगर समझ लो ये 2 to 7, यहाँ पे क्लोज इंटरवल 2 है और 7 में ओपन इंटरवल है, फिर भी लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो गया भाई, 7 minus 2। वेदर वी आर इंक्लूडिंग 2 and 7 और नॉट, लेंथ ऑफ इंटरवल इज ऑलवेज बी माइनस ए। ठीक है, दैट इज 5। फिर नेक्स्ट टॉपिक विच इज पावर सेट। अब पावर सेट क्या है, तो पहले ये पढ़ लो, पावर सेट में लिखा क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। कुछ समझ में आया? नहीं, मुझे भी नहीं आया, चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, हाँ ये समझ में आ गया भाई, चलो पावर सेट को पी ऑफ ए से डिनोट कर सकते हैं, ये तो सिंपल है। इन
एंड दूसरा क्या है, इन पी ऑफ ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट। तो ये भी समझ में आ सकता है ना, ये अलग से एक नोट लिख सकते हैं इसको। चलो, इन पी ऑफ ए मतलब पी ऑफ ए सेट के अंदर, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो एक एवरी एलिमेंट इज अ सेट, मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो सभी एक सेट ही हो गए। चलो इसको भी बाद में समझेंगे। एंड इफ ए इज अ सेट विथ नंबर ऑफ ए इक्वल टू एम, देन इट कैन बी शोन दैट नंबर ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू रेस टू एम। तो ये भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ फॉर्मूला जैसी चीज़ें हैं, इसको याद रखनी पड़ेगी, बट इट इज ऑल्सो कैन बी प्रूव्ड, और इसको समझ भी सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पावर सेट। ओके, सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। से इफ ए इक्वल टू 1 2 3, ये 3 नंबर है बराबर एक सेट के अंदर। तो अगर मैं सबसेट बनाऊँ, वैसे अभी आपको पता नहीं चलेगा सबसेट क्या है, बट अगर मैं समझ लो ऐसा लिखूँ कि भाई 1 जो है वो 1 2 3 का सबसेट है, तो भाई हाँ, कैन आई राइट लाइक दिस? यस। तो ऐसे कितने अलग अलग तरीके में लिख सकता हूँ भाई इसमें, तो चलो वो मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो ऐसे कितने तरीके हो गए, देखो ये सभी तरीके हो गए जो 1 2 3 को मैं ऐसे अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ। मतलब 1 सबसेट 1 2 3, 2 भी सबसेट 1 2 3 होता है, 3 अकेला 3 भी 1 2 3 का सबसेट है, 1 2 है होगा तो वो भी ये 1 2 3 का सबसेट है ना। 1 2 इज सबसेट ऑफ 1 2 3, 1 3 सबसेट ऑफ 1 2 3। आई एम रीडिंग लाइक डायरेक्टली, है ना, मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही रीड कर रहा हूँ। देखो 2 3 ब्रैकेट 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 2 3, 1 2 3 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ 1 2 3, एंड 5 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब 1 2 3 के कितने सबसेट हो गए, तो ये 1 2 3 के ये सभी सबसेट हो गए। इफ़ आई वांट टू राइट लाइक दिस कि सबसेट ऑफ 1 2 3 अगर मुझे लिखना हो, सबसेट ऑफ 1 2 3 मुझे अगर लिखना हो, तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? तो एक 5 से स्टार्ट करता हूँ। 5 तो हमेशा होगा ना, 5 इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट। तो 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, बस तो इतने, है ना। 5, फिर ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, 1 2 1 3 2 3, 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। इतने सबसेट हो जाते हैं, इतने सबसेट हो जाते हैं। अब पता चला कि ये सभी सबसेट है। इसके कैसे बनाए वो मैंने पता चला। अब डायरेक्टली याद रखने के लिए कैसे बनाना है वो सोच लो। पहले 5 लिख लो, फिर सभी को अकेले अकेले लिख लो, फिर सबको 2 2 की पेयर में लिख लो, एंड फिर सब तीनों की तीनों एक साथ में लिख लो। तो इस हिसाब से हम सबसेट लिख सकते हैं किसी भी सेट के, बराबर। वो भी एक सेपरेट क्वेश्चन होगा, उसको बाद में डील करते हैं। सबसे पहले हमको समझना क्या है पावर सेट। तो पावर सेट को समझने के लिए मैंने क्या समझाया कि सबसेट कितने पॉसिबल होंगे वो मैंने लिख दिए। अब अगर मैं इसको क्या बोलूँ, चलो इसको मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल दूँ कि ये सभी को एक सेट दे दूँ, किसको? ये सभी को एक सेट दे दूँ, तो इसका मतलब ये हुआ ना, ये सभी ये सेट के एलिमेंट हो गए ना। ये सभी जो अंदर सेट पड़े हैं सब सेट वाले, वो सभी ये बड़े वाले सेट के अंदर है, तो इसी को पावर सेट बोलते हैं भाई। पावर सेट क्या हो गया, देखो फिर से पढ़ो एक बार। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के जितने भी सबसेट हो उसका कलेक्शन करो पहले। तो सेट ए के जितने भी सबसेट है उसका कलेक्शन किया, वो कलेक्शन को, मतलब ये कलेक्शन को ही पावर सेट बोलते हैं, है ना। या फिर अगर यहाँ पे मुझे अगर डेफिनेशन में ऐसा कर देना है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, ऐसा भी लिखना है तो लिख सकता हूँ मैं। कलेक्शन या फिर सेट, वो तो सेट की डेफिनेशन में पढ़ा ही था ना। द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। सो कलेक्शन ऑफ समथिंग या फिर द सेट ऑफ समथिंग इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ सेट। सो ये सभी कलेक्शन को मैंने अगर ये ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तो ये सेट हो गया। तो ये सेट को मुझे क्या लिखना है, पावर सेट। पावर सेट है ना, पावरफुल सेट है। जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सभी का एक बड़ा सेट, वो सभी को एक साथ में बंच लेके चला गया वो, दैट इज वाई इसको पावरफुल सेट बोल दिया। दैट इज कॉल्ड पावर सेट। समझ में आया भाई? वंस अगेन क्या है, जितने भी पॉसिबल ए के सेट सबसेट हो वो सभी का एक कलेक्शन करो, उसको एक सेट दे दो, या फिर वो सभी का सेट जो होगा, ये जितने भी सबसेट है उसी का एक सेट होगा, उसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। दैट कैन बी डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, एंड इन पी ऑफ ए एवरी एलिमेंट इज सेट। अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ये थर्ड पॉइंट। पी ऑफ ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सभी एक सेट है। देखो ये भी एक सेट है, एम्प्टी सेट। ये सभी एक सिंगल टोन सेट है। देखो ये डबल टोन सेट है, ये ट्रिपल टोन सेट, व्हाटएवर, ये सभी एक सेट है ना।
तो एवली पी ऑफ ए के अंदर हमेशा ही सभी जो अंदर एलिमेंट होंगे वो सभी क्या होंगे, सेट होंगे। फिर दूसरा क्या है, इफ ए इज द सेट ऑफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू एम, मतलब अगर ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एम समझ लो यहाँ पे कितने हैं, 3 है, बराबर। तो नंबर ऑफ पी ऑफ ए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पी ऑफ ए क्या बना, देखो नंबर ऑफ पी ऑफ ए वो क्या बनेगा, 2 रेस टू एम, दैट इज 2 रेस टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 ना, तो 2 रेस टू 3 कितना हो जाता है 8। तो देखो चेक करो 8 एलिमेंट है क्या पी ऑफ ए के अंदर, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, यस वी हैव 8 एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए के अंदर 8 एलिमेंट हो जाते हैं। तो ये फॉर्मूला सही है क्या, हाँ सही है। अगर नंबर ऑफ ए एम है तो उसके पावर सेट के अंदर कितने सेट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, तो 2 रेस टू एम, है ना। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से पावर सेट क्या है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट क्या है समझो। वैसे यूनिवर्सल सेट की स्पेशल डेफिनेशन है नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट की, बट ऐसा समझो कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना, यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट के बारे में क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन हो रहा होगा, है ना। यूनिवर्सल सेट इज सच सेट विच इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट, उसके अंदर सभी एलिमेंट आ गए, वो सभी एलिमेंट बेसिक सेट जो क्वेश्चन के अंदर है वो सभी सेट के एलिमेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल समझ लो ये सभी बेसिक सेट के बारे में क्वेश्चन में कुछ डील करने वाले हैं हम लोग, बराबर, कुछ बातें करने वाले या फिर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले यूजिंग दिस बेसिक सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए ये सभी बेसिक सेट का, तो ये सभी बेसिक सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए, तो ये इसके जितने भी एलिमेंट हो ना वो सभी कवर हो जाने चाहिए। एक्स्ट्रा हो तो चल जाता है, बट एक्स्ट्रा नहीं भी हो तो इसके जितने भी एलिमेंट हो वो सभी तो कवर होने ही चाहिए। जैसे 1 2 3 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 आ गया, फिर 6 हो गया, 7 8 नहीं है फिर भी मैंने लिख दिया 9 एंड 10, तो ये सभी एलिमेंट तो आ ही गए देखो। सो 1 to 10 इज कंसिडर्ड टू बी अ यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस ऑल 3 बेसिक सेट। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 नहीं लिखता तो भी चल जाता। अगर मैं 7 8 नहीं लिखता और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 9 10 लिख लेता तो भी वो यूनिवर्सल सेट हो गया इसका। अगर ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 भी लिखा है, 9 10 भी लिखा है और 11 12 13 अप टू 20 भी लिख दिया, मतलब 1 से लेके 20 तक के सभी इंटीजर लिख दिए, तो भी वो यूनिवर्सल सेट होगा इसका। अल्टीमेटली यूनिवर्सल सेट में सभी नंबर आ जाने चाहिए जितने बेसिक सेट में हो, वो उससे एक्स्ट्रा हो तो चल जाएंगे बट उससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल यू से डिनोट करेंगे, या फिर अगर कोई जेडबली वाले क्वेश्चन में या फिर बुक में देखोगे ना तो मे बी यू विल फाइंड एस ऑल्सो, है ना। कहीं कहीं पे सैंपल स्पेस की लैंग्वेज में लिखा है एस, प्रोबेबिलिटी में आता है ना सैंपल स्पेस, तो वहाँ पे एस दिया है, तो वो एस भी यूनिवर्सल सेट जैसा ही होता है, तो वो एस भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं ये चैप्टर में, सेट थियरी में, बराबर। तो कम यूज़ होता है बट जनरली यू यूज़ होता है, यू कैपिटल यू यूनिवर्सल सेट के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया, चलो समझ लो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लिया कि तो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी कुछ कर रहे हैं, समझ लो, बराबर। तो उसमें कि सेट ए होगा, समझ लो वो कुछ मैन जितने भी मैन पॉसिबल हो वर्ल्ड, मैन जितने भी वर्ल्ड के अंदर है वो सभी उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो ए इक्वल टू, फिर बी इक्वल टू ऑल द एलिमेंट ऑफ कैन से सेट ऑफ ऑल द वुमेन्स इन वर्ल्ड, वो बी हो गया, बराबर। तो अल्टीमेटली अगर ए बी इस तरह की ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए, तो ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड के अंदर जितने पीपल है वो सभी आ जाने चाहिए। तो क्या हो गया अल्टीमेटली यूनिवर्सल सेट, ये जितने भी बेसिक सेट है उसका कंप्लीट पैकेज होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल देख लो, फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, मतलब अगर मैं यहाँ पे अलग अलग तरह के इंटीजर का सेट बना रहा हूँ, समझ लो ए है, समझ लो 1 2 3 4 ऐसे इंटीजर, फिर बी है समझ लो माइनस इन्फाइनाइट से लेके -3 -2 -1, ये सभी नेगेटिव इंटीजर आ गए। फिर समझ लो सी क्या हो गया, तो 0 1 2 3 4 ये सभी होल नंबर आ गए। तो अगर समझ लो इस तरह के इंटीजर की बातें हो रही है तो वहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट एटलीस्ट z होना चाहिए, क्योंकि z ये सभी को इंक्लूड कर लेगा। अगर z नहीं भी लिखा है तो q होना चाहिए, q भी ये सभी को इंक्लूड कर लेगा, और ये q भी नहीं लिख रहे तो r तो होना ही चाहिए, क्योंकि r में भी ये सभी आ गए, q में भी ये सभी आ गए।
एंड z के अंदर भी आ गए, तो एटलीस्ट z होना चाहिए, एटलीस्ट z होना चाहिए। अगर z नहीं ले रहे हो, उससे ज़्यादा ले रहे हो तो q चलेगा, और q भी नहीं ले रहे हो तो उससे बड़ा भी ले सकते हो, बट एटलीस्ट z should be the universal set of this particular set of all integers. ओके, अब मेरे ख्याल से थियोरेटिकल पोर्शन सभी खत्म हो गया। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 मेरे ख्याल से हमने खत्म कर लिया था। क्वेश्चन 4 से देखते हैं, चलो। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों के हमको सबसेट लिखने हैं। ओके, सबसेट लिखने का तरीका मैंने क्या बता दिया था, समझ लो मुझे ये ए का सबसेट लिखना है, बराबर, ए का। तो सबसेट में मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे 5 लिखना पड़ेगा, एंड फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखने हैं, फिर डबल डबल एलिमेंट लिखने हैं, फिर वो सेट खुद लिखना है। तो मैंने 5 लिख दिया, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट में एक ही आया खुद, अब डबल डबल एलिमेंट तो है ही नहीं, और वो सेट खुद भी ये है, तो इतने ही सबसेट होंगे। मेरे ख्याल से थोड़ी दिक्कत हुई होगी ये फर्स्ट क्वेश्चन में। चलो उसको सेकंड क्वेश्चन में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या आता है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ए बी और उसके सबसेट लिखने हैं। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले 5, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट, फिर जितने भी डबल डबल एलिमेंट पॉसिबल हो उतने, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट पॉसिबल हुआ डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल वाले पॉसिबल नहीं होंगे, एंड देन सेट इटसेल्फ। तो सेट इटसेल्फ तो डबल एलिमेंट वाला आ गया खुद, खत्म, है ना। वापस एक बार याद करो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, जब यहाँ पे मैंने सबसेट बनाए थे, ये सभी सबसेट जब बनाए थे तब मैंने पहले तो यहाँ पे जो लिस्ट था ना वो लिख लिया था, बराबर। ये पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पे जो मैंने है वो लिख लिया, बराबर। अब मैंने उसका तरीका बताया था भी कैसे लिखना है, समझ लो इसके सबसेट है तो कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहले 5 लिख लो, बराबर, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखो 1 2 3, फिर डबल डबल एलिमेंट लिखो, फिर ट्रिपल ट्रिपल एलिमेंट लिखो, फिर उससे ज़्यादा तो पॉसिबल होगा नहीं। फिर देख लो कि अब फाइनल ट्रिपल एलिमेंट वाला, ट्रिपल सेट वाला तो एक ही खुद सेट है तो वो लिख लिया, बस खत्म, है ना। ट्रिपल ट्रिपल फिर 4 एलिमेंट वाले नंबर लिखने हैं। तो अल्टीमेटली आगे बढ़ते जाना है, बस लास्ट में जो खुद सेट हो वो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रिपल वाले बनाएंगे तो वो खुद सेट आ जाता है, तो यहाँ से अटक जाना है। इतने सबसेट पॉसिबल है इसके, है ना। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे बनाया ना, सबसे पहले 5 बना दिया, फिर सिंगल सिंगल वाला तो स्मॉल ये ए, फिर बी, फिर डबल डबल वाला लिया तो डबल वाला ए भी ले लिया तो वो खुद आ गया, फिर वहाँ से अटक जाना है, वहाँ से स्टॉप हो जाना है ना। और यहाँ पे सिंगल में भी ऐसा ही था, पहले 5 लिया, फिर सिंगल सिंगल वाले लिए तो सिंगल वाला सिर्फ अकेला ए ही हुआ, फिर यहाँ से ये जो है वो खुद सेट इटसेल्फ है, तो फिर यहाँ से आगे स्टॉप हो गए हम लोग, यहाँ से फिर आगे नहीं कर सकते। जैसे मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, इसमें थोड़ा पता चलेगा एग्जैक्टली। 1 2 3, तो उसके सबसेट क्या होंगे भाई। तो सबसे पहले 5, मैंने क्या बोला, 5 इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट। फिर सिंगल सिंगल 1 2 एंड 3, ये तीनों भी सबसेट होंगे। फिर डबल डबल वाले 1 2 1 3 एंड 2 3। फिर डबल वाले देखना भाई, पहले 1 एंड 2 की बनाओ, फिर 1 एंड 3 की जोड़ी बनाओ, फिर 2 एंड 3 की बनाओ, दैट्स ऑल, इतनी बनेगी। एंड देन लास्ट 3 की जोड़ी में तो वो खुद आ जाएगा। तो ये हो गया इसके सबसेट, देख लेना ये 8 सबसेट होंगे, है ना। एंड फोर्थ में 5 है, तो 5 का सबसेट क्या होगा देखो। तो 5 का सबसेट, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा 5, फिर एक एक सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले पर सिंगल सिंगल से एलिमेंट तो होगा नहीं, फिर सेट इटसेल्फ, तो सेट इटसेल्फ भी 5 ही होगा, तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ 5 का सबसेट 5 ही है, नथिंग एल्स, दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं। बस तो ये खास ध्यान रखना कि 5 के कितने सबसेट होते हैं, तो 5 के एक ही सबसेट होता है, 5 का एक ही सबसेट होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 5 देखो, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ऑफ ए इफ़ ए इक्वल टू 5। तो अगर ए इक्वल टू 5 है तो उसके कितने पी ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो पी ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं भाई। तो पी ऑफ ए के अंदर, पी ऑफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ दैट सेट ए। तब इसके कितने सेट होंगे भाई। तो इसका तो एक ही सेट होगा और कोई सेट होगा नहीं, है ना। उसका सेट बना लिया, उसको हम बोलते हैं क्या, उसका अगर सेट बनाते तो उसको क्या बोलते हैं, ये जो भी सेट बना लिया उसको हम बोलते हैं ना पावर सेट। जितने भी सबसेट हो, पहले मैंने यहाँ पे लिख लिए, मैंने क्या बोला, जितने भी सबसेट हो, ऑल द सबसेट आई नीड टू राइट इन बिटवीन 2 ब्रैकेट। तो 5 के कितने सबसेट हुए, तो 5 का अकेला एक ही सबसेट हुआ, बराबर, उसको मैंने ब्रैकेट के बीच में लिख लिया। तो ये हो गया पी ऑफ ए। अब पी ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट हुए भाई। तो पी ऑफ ए के अंदर तो बस एक ही एलिमेंट हुआ, तो नंबर ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1।
है ना। नंबर ऑफ पी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। चलो, तो पहले वाले क्वेश्चन को इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, तो -4 आएगा क्या, -4 नहीं आएगा, तो वहाँ पे ओपन इंटरवल, एंड 6 आएगा तो वहाँ पे क्लोज इंटरवल। फिर सेकंड में -12 नहीं लेना है एंड -10 भी नहीं लेना है। चलो ठीक है। थर्ड में 0 लेना है एंड 7 नहीं लेना है। फोर्थ में 3 लेना है और 4 भी लेना है। तो ये हो गया, इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख लिया। फिर ये वाला देखो कैसे लिखेंगे इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो क्वेश्चन 7 में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सभी इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आगे वाले क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म था और उसको हमने इंटरवल के फॉर्म में लिखा, यहाँ पे इंटरवल दिया है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सो इट इज़ अगेन सिंपल। क्या है सेट बिल्डर फॉर्म, x सच दैट x बिलोंग्स टू r वेर x इज इन बिटवीन -3 to 0। वहाँ पे इक्वलिटी कहीं पे नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों में ओपन ब्रैकेट है। सिमिलरली ये सभी देख लो, सेकंड में 6 से लेके 12 तक इक्वलिटी होल्ड करनी है दोनों में। थर्ड में 6 नहीं लेना है एंड 12 लेना है। एंड फोर्थ में -23 लेना है एंड आई जस्ट कैन नॉट टेक 5। ठीक है, सो बाय दिस वे आई कैन राइट दिस थिंग्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? What universal set would you propose for each of the following? तो ये दोनों बेसिक सेट है वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, तो ये दोनों बेसिक सेट इंक्लूड हो जाए ऐसा यूनिवर्सल सेट कौन सा होना चाहिए भाई? तो सिंपल सा है भाई, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, है ना। अब सभी तरह के ट्रायंगल आ गए तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा, ऑब्वियसली आइसोस्केलस ट्रायंगल भी आ जाएगा। इन प्लेन लिख लेते, इन प्लेन, है ना। दैट इज व्हाट अवर सेट ए, नॉट ए, सॉरी यू, है ना। दिस इज व्हाट कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द सेट गिवन इन द इंफॉर्मेशन। इसके बारे में हम ऐसा यूनिवर्सल सेट प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8 विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द सेट ए बी सी। अब ये ए बी सी सेट बेसिक सेट हो, ऐसा यूनिवर्सल सेट इसको इंक्लूड कर ले, इसकी इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर ले, ऐसा यूनिवर्सल सेट कौन सा एज्यूम कर सकते हैं? तो ये चारों में से ये तो आएगा नहीं डेफिनेटली। फिर 0 आ सकता है, 1 2 3 4, इसमें 8, इसमें 8 नहीं है, देखो यहाँ पे 8 है ना, इसमें नहीं है, सो डेफिनेटली 1 भी नहीं ले सकते। 0 1 2 3 4 ये हो सकता है, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 0 नहीं है, देखो, और यहाँ पे 0 है। सो आई कैन टेक दिस वन। 0 से लेके 10 तक के सभी नंबर इसके अंदर है, 1 3 5 2 4 6 0 2 4 8 6 8, ये सभी तरह के नंबर आ गए थर्ड में। सो आई कैन टेक दिस वन एज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दैट्स ऑल। ये हो गए क्वेश्चन 9 ख़त्म। तो मेरे ख्याल से सब क्वेश्चन ख़त्म हो गए एक्सरसाइज 1.3 के। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, एंड अगर है तो फिर आप कभी भी मुझे फ़ोन करके या फिर मोबाइल में व्हाट्सअप में आप मुझे क्वेश्चन के डाउट भेज सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।